जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पूजा बताई गई है। एक है भौतिक पूजा और दूसरी मानस पूजा। भौतिक पूजा का अर्थ है कि संसार में जो भी दृश्य वस्तुएं हैं उन सभी को भगवान को अर्पण करना भौतिक पूजा है। जैसे अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, पंचमेव इत्यादि। और मानस पूजा का अर्थ है कि अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से कल्पना करके भगवान को सब कुछ अर्पण करना मानस पूजा है। तुरीय अवस्था में पहुंचा हुआ भक्त वह इस सभी गंध, अक्षत, फल, पुष्प, दुर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचमेव, फल, मिष्ठान आदि को भगवान को अर्पण नहीं करता, अपितु वह अपने हृदय से कल्पना करके भगवान को सब कुछ अर्पण करता है। जैसे शास्त्रों में पृथ्वी को गंध स्वरूपा बताया गया है, अर्थात पृथ्वी गंधमय है। इसलिए भगवान को गंध अर्पण करते समय भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी स्वरूप गंध को आपको अर्पण करता हूँ। ओम लम पृथिव्यात्मकं गंधम समर्पयामि। यह आकाश पुष्प के समान खिला हुआ है, इसलिए हे प्रभु, मैं आकाश स्वरूप पुष्प को आपको अर्पण करता हूँ। ओम हरम आकाशात्मकं पुष्पम समर्पयामि। शीतल, मंद एवं सुगंध सुखद वायु स्वरूप धूप को आपको अर्पण करता हूँ। ओयम वायव्यात्मकं धूपम समर्पयामि। मैं तेजस स्वरूप दीप को आपको अर्पण करता हूँ। ओमरम तेजसात्मकं दीपम समर्पयामि। मैं अमृत स्वरूप नैवेद्य को आपको अर्पण करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि। ब्रह्मांड के समस्त जीवों में व्याप्त हे परमात्मन, मैं मंत्र स्वरूप पुष्पांजलि को आपको अर्पण करता हूँ। ओम सम सर्वात्मकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार का मानस पूजा ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव, सनकादि आदि ऋषियों ने किया है। इस मानस पूजा का शास्त्रों में बहुत बड़ा ही महत्व बताया गया है। जैसे दीपक की तभी आवश्यकता पड़ती है जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है, ठीक वैसे ही भौतिक पूजा की तभी आवश्यकता पड़ती है जब तक चित्त मानस पूजा को प्राप्त नहीं कर लिया है। इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंध के 8वें अध्याय के 50वें श्लोक में वर्णन है कि जो व्यक्ति प्रभु का मानस पूजा करते हैं तो उनके अंतःकरण में वे प्रभु हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदार बिंदुओं को स्थापित करके विराजते हैं। पद्भ्यां नखमणिसैन्या विलसद्भ्यां समर्चितं हृत्पद्मकर्णिकाधेष्ण्या माक्रम्यात् मण्यवस्थितम्। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।